दोस्तों, भारतीय रेलवे एक तरफ सिंगल ट्रैक बिछाने का भी काम अलग अलग रूटों पर करती जा रही है, तो दूसरी तरफ दोहरीकरण का भी काम आपको अलग अलग रूटों पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि लंबे लंबे रूट के लिए दोहरीकरण का काम भारतीय रेलवे ने शुरू कर दिए हैं और उसको 2 से लेकर 3 सालों के अंदर में रेलवे पूरा करने वाली है। तो जहां पर दोहरीकरण का काम हो चुका है, फिर भी ट्रेनों का ट्रैफिक उस रूट पर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तीसरी लाइन और चौथी लाइन का भी काम करने जा रही है। तो कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर तीसरी लाइन का काम भारतीय रेलवे केवल कर रही है, तो कुछ रूट ऐसे हैं जहां पर तीसरी और चौथी लाइन का काम एक साथ भारतीय रेलवे शुरू कर रही है कि 2 ट्रैक पहले से उस रूट पर चल रहे हैं, लेकिन अब उस पर 2 और ट्रैक का काम एक साथ भारतीय रेलवे शुरू करने जा रही है कि एक साथ उस रूट पर अब 4 ट्रैकों पर संचालन आपको देखने को मिलेंगे, जिससे ट्रेनों की संख्या भी भरपूर मात्रा में उस रूट पर देखने को मिलेगी। साथ में स्पीड में भी आपको इजाफा देखने को मिलने वाले हैं। तो कुछ ऐसे व्यस्त रूट हैं जिस पर भारतीय रेलवे को एकाएक 2 ट्रैक बढ़ाने की जरूरत पड़ गई है। तो आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही रूट के बारे में बताने वाला हूं कि भारतीय रेलवे उस रूट पर एक साथ 2 ट्रैक बिछाने का काम शुरू करने जा रही है। तो चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। तो रेल मंत्रालय ने हाल ही में दिल्ली और अंबाला के बीच स्थित रेलवे मार्ग को 4 लेन में बदलने की महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से दिल्ली अंबाला रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों के संचालन में सुधार होगा और यात्री संख्या के बढ़ते दबाव को हल किया जा सके। दिल्ली और अंबाला के बीच 193.6 किलोमीटर की दूरी को अब 4 लाइन वाले कॉरिडोर में अपग्रेड किया जाएगा। इस कदम से न केवल रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा, बल्कि यात्रियों को भी काफी ज्यादा सुविधा मिलेगी। दिल्ली अंबाला के बीच रेलवे मार्ग पर यात्री और माल परिवहन दोनों की तेजी में बढ़ोतरी होगी और वर्तमान में इस मार्ग पर सिर्फ 2 ही ट्रैक हैं, जो ट्रेनों की संख्या और यात्री लोड को संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस वजह से ट्रेनों की समय अवधि में विलंब, क्षमता का दबाव और यात्री सुविधाओं की कमी जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। रेल मंत्रालय ने इस समस्या को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग को 4 लेन बनाने का फैसला किया है, जिससे यात्रा के दौरान होने वाली परेशानियां कम हो सके, यात्रियों का अनुभव और भी ज्यादा बेहतर हो। परियोजना के तहत 32 रेलवे स्टेशनों का भी विकास रेलवे को करनी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा करने में कुल 7,704 करोड़ रुपए का अनुमानित खर्च आएगा। परियोजना की कुल लंबाई 193.6 किलोमीटर है और इस पूरा करने में लगभग 4 साल का समय भारतीय रेलवे को लगनी है। इस परियोजना के तहत 32 रेलवे स्टेशन का विकास किया जाएगा, जिससे यात्री सुविधाओं में भी सुधार होगा। इस स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ ट्रेनों के लिए एक्स्ट्रा प्लेटफार्म और अन्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किए जाएंगे। इस परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू हो गया है। इसके लिए 15 गांवों से कुल 11 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। इस समलाखा डिवीजन के 8 गांव, पानीपत के 7 गांव शामिल किए गए हैं। भूमि अधिग्रहण के बाद प्रभावित गांव के मालिकों को उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। परियोजना के लिए 80 हेक्टेयर भूमि निजी स्रोत से प्राप्त की जाएगी, जबकि 5 हेक्टेयर भूमि सरकारी होगी। भूमि अधिग्रहण का यह कार्य इस परियोजना के लिए महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसके बिना इस परियोजना की शुरुआत नहीं हो सकती है। पानीपत और सोनीपत के जिला प्रशासन और रेलवे अधिकारियों के बीच इस परियोजना के संबंध में कई बैठक हो चुकी है। इस बैठक में परियोजना की दिशा, स्ट्रेटजी और लागूकरण की प्रक्रिया भी विस्तार से चर्चा की। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने भूमि अधिग्रहण परियोजना के पूरे फायदे और अन्य आवश्यकताओं पर भी विचार विमर्श किया। इसके साथ ही स्थानीय समुदायों को इस परियोजना से होने वाले फायदे के बारे में भी जानकारी दी गई। इस प्रकार परियोजना की दिशा को लेकर अधिकारियों के बीच स्पष्टता बनी और इसे समुचित संचालन के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। दिल्ली अंबाला मार्ग पर यात्री और माल परिवहन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। इस बढ़ोतरी के कारण मौजूदा 2 ट्रैक वाले मार्ग पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। ट्रेन समय पर नहीं चल पा रहे हैं, जिससे यात्रियों को भी परेशानी हो रही है। ऐसे में 4 लेन बनाने की योजना से ट्रेनों के संचालन में सुधार होगा और ट्रेनों के बीच दूरी बढ़ने से यात्रा का समय भी कम होगा। इसके अलावा यात्री सुविधा और सुरक्षा में भी बढ़ोतरी होगी। 4 लेन ट्रैक से ट्रेनों की गति बढ़ेगी और इससे यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा अनुभव भी प्राप्त हो। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद दिल्ली और अंबाला के बीच रेल यात्रा में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ट्रेन की स्पीड और संचालन में सुधार होंगे, जिससे यात्री को समय पर यात्रा करने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा ट्रेनों की संख्या बढ़ाने से अधिक यात्रियों को यात्रा करने का अवसर मिलेगा। इस परियोजना के स्थानीय क्षेत्र और धार्मिक क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ में माल ढुलाई के बढ़ने से स्थानीय व्यापार और उद्योग को भी लाभ मिलेंगे। इसके अलावा इस परियोजना से आसपास के क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं भी
बढ़े। रेलवे नेटवर्क के विस्तार से संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जिससे स्थानीय निवासियों को आर्थिक लाभ मिलेंगे। परियोजना के तहत रेलवे ट्रैक विस्तार, भूमि अधिग्रहण और स्टेशन विकास जैसे कार्यों के साथ साथ क्षेत्रीय विकास की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय रेलवे इस रूट पर 4 लेन का काम यानी कि 2 लाइनों का काम एक साथ करने जा रही है और 4 साल के अंदर में रूट बनकर 4 लाइन से कंप्लीट हो जाएंगे। साथ में इस रूट पर आपको ट्रेनों की संख्या भी आपको प्रचुर यानी कि ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। साथ में जो ट्रेनें लेट लतीफ चल रही हैं उससे भी लोगों को निजात मिलेगा और लोग समय से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर अलग अलग ट्रैक बिछाने का काम युद्ध स्तर पर करती जा रही है और जो लोग रेल कनेक्टिविटी से दूर है उन लोगों को रेल कनेक्टिविटी देने के लिए भी आगे चलकर आपको काम देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भारतीय रेलवे इस रूट पर 4 लेन यानी कि चौथी लाइन का काम शुरू करने जा रही है, इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। फिलहाल दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।